झुकाकर कहने लगी, पापा ऐसी बात नहीं है, मुझे बस मम्मी की यादें आने लगी थी, इसलिए मुझे रोना आ गया। बेटा, जो होना था वह तो हो गया, वह सब भगवान की मर्जी है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मुझे भी आपकी मम्मी की यादें बहुत आती हैं, लेकिन क्या करूं। अब मेरी बेटी मेरे गले लग गई और कहने लगी, पापा मुझे मम्मी के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आप भी चले जाओगे तो मैं क्या करूंगी अकेली। बेटा, मैं कहाँ जाऊंगा, हाँ मैं तो आपके ही साथ रहूंगा। नहीं पापा, कल अगर आप नई शादी कर लोगे तो आप उनको वक्त दोगे। मुझे पता है, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। अगर तू कहे तो मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। लेकिन बेटा, अगर कल को तेरी शादी हो जाएगी और फिर तू अपने ससुराल चली जाएगी, उसके बाद तुम्हारे पापा पर क्या बीतेगी। तुम नहीं सोच सकती बेटी, अकेले खाना बनाना, रोज अकेले रहना, जिंदगी भर कैसे रह सकता है अकेला इंसान। मेरी बेटी मुझसे दूर हट गई और कहने लगी, अगर ऐसी बात है तो पापा मैं शादी नहीं करूंगी। वैसे भी मुझे शादी करना नहीं है, आपसे दूर मुझे नहीं जाना है। लेकिन बेटा, अभी तो मेरी आधी उम्र बाकी है, इस समय मुझे एक जीवन साथी की भी जरूरत है। मैं अकेले ही पूरी जिंदगी काटूंगा बिना जीवन साथी के। तुम सोच सकती हो बेटा कि अकेले रहना कितना मुश्किल है। हाँ पापा, मैं जानती हूँ। बेटा, रात का समय हो गया है, आज तुमको भूख नहीं लगी है क्या? तो जाओ जल्दी से खाना बना दो, तुम्हारे पापा भूखे हैं। क्या तुम्हारे पापा को भूखे ही सुलाओगी? नहीं पापा, मैं आपको भूखे कभी नहीं सोने दूंगी। मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। मैं आपका ख्याल ऐसे रखूंगी जैसे मेरी माँ रखती थी। मैं आपको अपनी मम्मी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आने दूंगी। बेटा, तेरी बात तो सही है, लेकिन तुम मुझे सब कुछ दे सकती हो। लेकिन एक चीज है, वह मुझे तुम नहीं दे सकती हो। उसके बिना तो एक इंसान जी नहीं सकता। पापा, ऐसी कौन सी चीज है जो मैं आपको नहीं दे सकती? आप बताइए तो सही। मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। बेटा, तुम पहले खाना बना दो, उसके बाद हम रात भर बातें करेंगे। तुम्हारे पापा कहीं नहीं जाने वाले हैं तुम्हें छोड़कर। हाँ पापा, मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ। मुझे भी भूख लगी है थोड़ी सी। मुझे खुद पर शर्म आ रही थी कि मैं अपनी बेटी के साथ क्या करने की सोच रहा हूँ। लेकिन अगर मेरी बेटी भी तैयार हो रही थी तो मैं क्या करूँ। आप बचपन से ही मैंने उसे बड़े प्यार से रखा है, लेकिन आज ऐसी बातें करूंगा तो वह शायद मुझ पर थूकेंगी। खाना खाने के बाद मैं जब अपने कमरे में गया तो मेरी बेटी सोई हुई थी। मैंने कहा, बेटा तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ पापा, तबीयत तो ठीक है, लेकिन मेरे पैरों में पता नहीं क्यों हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है। ये सब अभी अभी हो रहा था, जब मैं खाना बना रही थी तब तो नहीं हो रहा था। क्या हो सकता है पापा? बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पैरों की मालिश कर देता हूँ। नहीं पापा, आप रहने दो। आप मेरे पैरों की मालिश कैसे कर सकते हो? मैं खुद कर लूंगी। अब मैं जवान हो गई हूँ। मुझे पता है बेटा, तुम जवान हो गई हो, लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मम्मी के जाने के बाद तुम्हारा ख्याल रखूं। ठीक है पापा, कर दो मालिश।